पंडित शंभुनाथ विश्वविद्यालय शहडोल के प्रांगण में हम यहाँ पे मौजूद हैं। आपको बता दें कि 18 दिसंबर 2021 प्रदेश के राज्यपाल मंगू पटेल के विशेष आतिथ्य में आज यहाँ पे छात्रों को और जो विश्वविद्यालयीन छात्र हैं उनको दीक्षांत समारोह में उन्हें सम्मानित किया गया है। और आपको बता दें, पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, बच्चे कितने उत्साहित हैं। और आपको बता दें, इसी स्टेज के माध्यम से लगभग सैकड़ों बच्चों को यहाँ से सब वो किया गया है। और आपको बता दें, बच्चों में अच्छा खासा उत्साह है। और ये पहली बार, जब से यूनिवर्सिटी बनी है उसके बाद से पहली बार आपको बता दें कि ये दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया था। प्रथम दीक्षांत समारोह है, बच्चों में अच्छा खासा उत्साह है। आपको बता दें, विशेष अतिथि के तौर पर प्रभारी मंत्री राम खिलावन पटेल समेत कई विधायक और अन्य यूनिवर्सिटी के कुलपति भी यहाँ पे मौजूद थे। हाल ही में अभी कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ। आइए जानते हैं बच्चों के कुछ विचार, जानते हैं बच्चों में कितना उत्साह है, उन विषय पर बच्चों से बात करते हैं। तो प्रथम दीक्षांत समारोह में जिन बच्चों को डिग्री मिली है, आइए उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? अनिल सिंह उइके। अनिल सिंह, कौन से विषय में आपने स्नातक किया या स्नातकोत्तर किया, कैसा महसूस हो रहा है? सर, जैसा कि ये शंभुनाथ शहडोल जो है विश्वविद्यालय, ये पहला दीक्षांत समारोह बनाने जा रही है, जिसमें हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मैं बीएससी बायोप्लेन से स्नातक कंप्लीट किया। बिल्कुल, हमारे साथ छात्रा भी हैं। जी, आपका नाम? आरती सिंह। आरती, कैसा महसूस हो रहा है? पहली बार यहाँ पे दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, किस सब्जेक्ट से थी आप? बीएससी बायो से थी मैं। बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट बार हो रहा है। तो आपके साथी भी यहाँ पे मौजूद, उनसे भी बात करते हैं। कैसा महसूस हो रहा है? जी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कौन सा सब्जेक्ट था? बीएससी बायोप्लेन। बिल्कुल, तो यहाँ पे कुछ छात्र थे जो बता रहे थे बीएससी बायोप्लेन से हैं और उन्होंने यहाँ पे डिग्री उन्हें माननीय राज्यपाल के हाथों से मिले। आइए हम कुछ और छात्रों से बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या रुख है और कितने खुशी है उनमें। जी, पंडित शंभुनाथ विश्वविद्यालय के प्रांगण पर आयोजित प्रथम दीक्षांत समारोह में हमारे कुछ छात्र और छात्राएं मौजूद हैं। उनसे बात करते, काफ़ी खुशी का माहौल है और सब लोगों को मेरे ख्याल से डिग्रियाँ मिली हैं। क्या नाम है आपका? गरिमा मिश्रा। किस सब्जेक्ट में आपको, और स्नातक स्नातक क्या था? मेरा बीएससी था, बीएससी फाइनल ईयर। पहली बार पंडित शंभुनाथ विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, कितनी खुशी है? बहुत खुशी हुई, बहुत प्राउड फील हो रहा है इस मोमेंट में। जी, आपके साथ और छात्रा, उनसे भी बात करते हैं। जी, आपका नाम? रूपाली गुप्ता। रूपाली जी, किस सब्जेक्ट? ये कार्यक्रम पहली बार हो रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है? हमें बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि ये हमको मिला। हम प्रथम वर्ष के हैं और हम आगे आने वाले लोगों को भी बोलेंगे कि वो भी ऐसे ही पढ़ें और आगे बढ़ें। 5 साल पहले जब यूनिवर्सिटी नहीं थी, उस समय हम ऐसी परिकल्पना नहीं कर सकते थे कि हमको यहाँ से और यूनिवर्सिटी होगी और हमें इस तरीके से यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा, डिग्री मिलेगी। कैसा लग रहा है? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ छात्र भी, उनसे बात करते हैं। सुमित कुमार तिवारी जी, बहुत बहुत बधाई हो तिवारी जी। आपको किस डिग्री और कौन से वर्ष में मिला, और जो आपके स्टूडेंट्स हैं, साथ में जो साथीगण है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा ही अनुभव हुआ है। मैं सभी सदस्य जितने यहाँ पे हैं, जितने स्टूडेंट हैं, और आने वाले समय में जितने भी अनुभव के साथ जितने भी बच्चे आएंगे, उन्हें भी अच्छा गर्वित हूँ मिलकर। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि 3 वर्षों में मैंने जितना अनुभव किया है, बहुत ही बेहतर यहाँ पे शिक्षा प्रदान की जाती है समस्त स्टूडेंट को। चाहे किसी के साथ कोई भी भेदभावना नहीं होती और निरंतर ऐसे ही बना रहे तो बहुत ही बेहतर होगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि ट्राइबल बाहुल्य क्षेत्र, यहाँ पे एजुकेशन और शिक्षा पद्धति कहीं ना कहीं कमर्शियलाइज, और हम यदि बात करें कि रोजगार के दृष्टिकोण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे साथ सौरभ गुप्ता जी। सौरभ जी, अगर शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे कला और साइंस, उसके बाद जो व्यावसायिक शिक्षा है, आपको क्या लगता है कि कुछ उस स्तर पर भी यूनिवर्सिटी काम कर रही है, उसकी ज़रूरत है क्या? जी हाँ, ज़रूरत है। इसके स्तर पर भी काम करना चाहिए यूनिवर्सिटी को अपनी। बिल्कुल, तो ये पहला दीक्षांत समारोह था जिसमें सभी छात्र छात्राएं लगभग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और उन लोगों में अच्छा खासा उत्साह है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब हम पहले 5 साल की बात करें तो ऐसी परिकल्पना बिल्कुल नहीं की जा सकती थी कि यहाँ पे संभव होगा यूनिवर्सिटी का। लेकिन यूनिवर्सिटी की स्थापना, उसके बाद ये पहला दीक्षांत समारोह अपने आप में एक गौरव और बच्चों में अच्छा खासा उत्साह है। तो दोस्तों, हमारे साथ दुर्गेश कुमार यादव जी हैं, हिस्ट्री टॉपर हैं। सभी लोग काफ़ी खुशी में हैं, उनके मित्र यारगण। हम चाहेंगे थोड़ा सा हमें अवार्ड दिखाएं, क्या मिला है आपको, कैसा प्रमाण पत्र है? ये और इसके साथ ये पेन दिया गया है राज्यपाल महोदय के द्वारा। और एक बार जितने भी दोस्त हैं, मैं चाहूँगा जोरदार तालियां हो जाए उमेश जी के लिए। क्या बात है, दुर्गेश जी के लिए।
और ये वाकई अपने आप में एक खुशी का माहौल और अच्छा खासा लोगों में एक उत्साह है और निश्चित रूप से इनकी मेहनत, इनकी लगन, इनकी तपस्या का ये परिणाम है कि राज्यपाल के हाथों आज इन्हें ये अवार्ड मिल रहा है। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और कुछ कहना चाहेंगे दुर्गेश जी की इस उपलब्धि में? दुर्गेश जी अच्छा, दुर्गेश जी बताएंगे। जी दुर्गेश सर, बताएं। जी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना मौका दिया हमें बोलने के लिए। और माननीय राज्यपाल जी जो यहाँ पे आए उपस्थित थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं जो आगे जो विद्यार्थी आएंगे और वो भी ऐसा मेडल प्राप्त करें और दीक्षांत समारोह में जमकर भाग लें, तो यही मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो दुर्गेश बधाई दे रहे थे और आने वाले समय में भी ये परिकल्पना कर रहे थे कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोगों को भी अच्छा खासा अवसर मिलेगा। आइए अब आप चलते हैं स्टेज की और लोगों से और बात करते हैं। पंडित एस.एन. शुक्ल यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह के अवसर पर आज कुल गीत गाया गया है और आज हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए उस गीत के में डॉक्टर आदर्श तिवारी जी, म्यूज़िक HOD। सर बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, पहली बार ये गीत गाया। गीत में कई शब्द हैं, अच्छे तरीके से कंपोज किया गया है। किस तरीके का इसको और इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, किन किन चीज़ों को इसमें समायोजित किया गया? जो कुल गीत होता है वो किसी भी विश्वविद्यालय की विशिष्टताओं को लेकर के और उसके गौरवशाली इतिहास की एक झांकी होती है। वास्तव में देखा जाए तो ये उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एक सिग्नेचर सॉन्ग होता है और इस गीत के प्रत्येक शब्द में उस विश्वविद्यालय की विशिष्ट जितनी भी झलकियां हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगी। सारे विभाग मिलेंगे, सारे संकाय मिलेंगे, हमारे पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी मिलेगी, इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको जानकारी मिलेगी और इस जो विश्वविद्यालय है उसके गौरवशाली इतिहास की भी झांकी आपको इसमें मिलेगी। पांडवों के अज्ञातवास की जानकारी भी आपको मिलेगी, आश्रय स्थली मिलेगी। यहाँ पे पुण्य सलिल माँ, नर्मदा और सोन का उद्गम है, एक तरफ हमारा बांधवगढ़ नेशनल फॉरेस्ट है। ये सारी चीज़ें, विशिष्टताएं जो हैं इस कुल गीत में मिलेंगी। चूँकि इसके बाद ये गीत सदाबहार हो जाएगा, इसलिए हम जानना चाहेंगे, लोग जानना चाहेंगे इसमें किन किन सहभागिता थी, किसने लिखा, किसने कंपोज किया और किस तरीके से जो है बच्चों ने इसको गाया। आज 18 दिसंबर को जबकि इस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने आकर के हमारे विद्यार्थियों को पदक और उपाधि वितरित की और आज ही के दिन इस पुण्य कुल गीत का गायन हुआ। मैं आपको बताऊं कि इस कुल गीत की जो रचयिता हैं, रचना की हैं, वो हिंदी विभाग की डॉक्टर नीलमणि दुबे जी हैं, प्राध्यापक हैं। उन्होंने इस गीत को लिखा है और हमारे संगीत विभाग में ही इसको स्वर संयोजन इसको किया गया है। मैंने और हमारे जो शिक्षक हैं संजीव द्विवेदी जी, उन्होंने मिलकर के इस लेखन की, इस गीत की स्वर संरचना की। बिल्कुल दोस्तों, मध्य प्रदेश गीत की तरह भी ये गीत पंडित एस.एन. शुक्ला यूनिवर्सिटी का एक अलग आयाम देगा और साथ में एक अलग पहचान स्थापित करेगा। जिस तरीके से इसमें सभी प्रकार की जो यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का जो एक सभ्यता है, हर चीज़ का समावेश किया गया है और जिस तरीके से इसका पहली बार यहाँ पे मंचन किया गया है, ये अपने आप में एक बच्चों में और ख़ास तौर से एक संगीत में लहर थी। हमारे साथ पूरे विद्यार्थी थे और किस तरीके से सर बता रहे थे कि इसको अलग अलग तरीके से कंपोज किया है, अलग अलग तरीके से लोगों ने इसको व्यवस्थित किया है, इसमें सारी चीज़ों का समावेश करने की कोशिश की गई है और ये निश्चित रूप से पंडित शंभुनाथ विश्वविद्यालय की पहचान को एक नया आयाम देगा। जी, तो मित्रों हमारे साथ ईशान जी हैं जिन्हें बैचलर ऑफ एजुकेशन स्पोर्ट्स में अभी इन्हें आज राज्यपाल के हाथों विशेष रूप से डिग्री मिली है। पूछते हैं क्या अनुभव रहा, कितनी खुशी है और आगे का क्या प्लान है? सर बहुत ही खुशी है कि अभी हमने फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन कर लिया, अब हम मास्टर्स के लिए आगे कर रहे हैं, जिससे हम स्पोर्ट्स फील्ड में और अच्छा फिजिकल एजुकेशन में हम और अच्छे कर सकें और अच्छे प्लेयर्स और तैयार कर सकें। ईशान, पहले जब यूनिवर्सिटी APS हुआ करती थी तो हमें ऐसे मौक़ों को और इस तरीके से राज्यपाल के हाथों डिग्री लेना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। यूनिवर्सिटी का नया निर्माण हुआ है और बच्चों को मिल रहा है, बच्चों में अच्छी खासी खुशी है। क्या कभी सोचा था आपने? नहीं सर, कभी नहीं सोचा था, लेकिन हमारा इतना अच्छा वो था लग कि हम जब पढ़ रहे थे तो हमारा फर्स्ट ईयर मतलब ये स्टार्ट हुआ था BPS और हम ही हैं जो ग्रेजुएट हुए हैं यहाँ से, फर्स्ट बैच जो निकल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने राज्यपाल की उसमें से सर की उसमें से डिग्री हमने बहुत की। बिल्कुल, तो ईशान की तरह हर किसी की सोच, हर बच्चों में खुशी की लहर। और आपको बताते कि 4-5 साल पहले जब यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं हुई उस समय किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से, क्योंकि डिग्री राज्यपाल के हाथों तो दूर, डिग्री मिलना भी बहुत मुश्किल हुआ करती थी। लेकिन जब से यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है, ये पहली बार प्रथम दीक्षांत समारोह था और सभी ने किस तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बच्चों में अच्छा खासा खुशी, और बच्चों में ये भी है कि आगे के भी जो इनका शिक्षा पद्धति है उनको बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने की इनकी पूरी कोशिश रहेगी। पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल से प्रकाश जायसवाल।
ललिता हेल्थ केयर, होम्योपैथी, एक्यूप्रेशर, मैग्नेट थेरेपी, कपिंग थेरेपी। अब तक 60,000 से अधिक मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। साथ ही एक्यूप्रेशर और मैग्नेट थेरेपी, नेचुरल तरीके से मरीजों का इलाज। नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथिक के द्वारा किसी भी बीमारी का इलाज लक्षण के आधार पर किया जाता है और इस होम्योपैथिक की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इलाज के दौरान या इलाज के बाद कभी भी किसी दवाई का साइड इफेक्ट नहीं होता। हमारे सेंटर ललिता हेल्थ केयर में अभी तक लगभग 60,000 मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया है, जिसमें डायबिटीज़, बीपी, थायराइड, सोरियासिस, बहुत तरह की स्किन डिसीज, मानसिक रूप से बीमार लोग और ऐसी बहुत सारी असाध्य रोगों का इलाज सफलतापूर्वक किया जा रहा है। साथ ही हमारे सेंटर में अल्टरनेटिव पैथी के द्वारा जैसे एक्यूप्रेशर, कपिंग थेरेपी, इसमें किसी प्रकार की कोई दवा नहीं दी जाती। इसमें सिर्फ नेचुरल तरीके से मरीजों का इलाज किया जाता है। साथ ही दोस्तों, हमारे सेंटर में होम्योपैथिक, बायोकेमिक, इंडियन एवं जर्मन दवाइयाँ, कॉस्मेटिक उपलब्ध रहती हैं। संभाग का सबसे बड़ा होम्योपैथिक क्लिनिक डॉक्टर कपिल मिश्रा, एक अनुभवी चिकित्सक द्वारा, साथ ही आपके वास्तु दोष का निवारण दृष्टि वास्तु शास्त्र एवं फेंग शुई में आए और अपने वास्तु दोष दूर करें। ललिता हेल्थ केयर सेंटर, नियर स्वास्तिक गोल्ड बिल्डिंग, घरौला मोहल्ला, शहडोल। कॉन्टैक्ट 9827813127। आज की शाम की शुरुआत करते हैं और शाम की शुरुआत ही होने वाली है धमाकेदार